मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 13, चूहा चला दिल्ली। ये एक कविता है। ठीक है, इस कविता को लिखा है दिनकर जी ने। तो आइए हम देखते हैं इस कविता में हमें क्या बताया गया है। प्रस्तावना। हास्य भाव पर आधारित यह कविता आजादी के दिन के जश्न या समारोह का चित्र प्रस्तुत करती है। हास्य भाव होता है जो हंसते हंसते, हंसने का भाव होता है ना, उस पर आधारित ये कविता है। और यह कविता आजादी के दिन के जश्न का चित्र प्रस्तुत कर रही है। परिकल्पना। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह कहाँ तथा कैसे आयोजित किया जाता है। इसमें ये बताया है हमें कि हमें आज़ादी, हमारी आज़ादी का जो समारोह है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है। यहाँ कहाँ पे। उद्देश्य। गुलामी के बाद आज़ादी के सुख की अनुभूति का परिचय देना। देखिए बच्चों, गुलामी जो है, हमने कई साल गुलामी सही है और उस गुलामी से हमें आज़ाद करने में काफ़ी प्रयास लगे हैं। तो वो जो आज़ादी है हमारे लिए कितनी कीमती है, तो उसके सुख को अनुभूति, यानी उसकी, जब हम आज़ाद हुए उसकी भावना की महसूस करने का इसमें परिचय दिया गया है। आइए हम शुरू करते हैं। चूहे ने कहा कि चूहिया, छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। इसमें चूहा जो है चूहिया से कहता है, इसमें चूहा जो है चूहिया से कह रहा है कि चूहिया, छाता और छड़ी दो। छाता छतरी, छड़ी चलने के लिए होती है ना, छड़ी पतली वाली एक डंडी होती है। तो छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। पगड़ी होती है, देखिए इसने सिर पे पगड़ी पहन रखी है, सिर पे हम जो बांधते हैं पगड़ी कहलाती है। तो छाता और छड़ी दो और बड़े सेठ के घर से जो पगड़ी लाया था वो दो। मटर मूंग जो घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। चूहा उनसे कह रहा है कि मटर और मूंग जो है घर में रख दिए हैं, उसी को सब मिल बांट कर खा लेना। खबरदार, यानी कि उन्हें खबरदार, चौकन्ना रहने के लिए कह रहा है कि खबरदार तुम कभी जो बिल से बाहर मत आना। ठीक है, मटर और मूंग जो है अंदर रख रहे हैं घर में, तो वही खा लेना, बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए, न जाने कब किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। चूहा उन्हें बता रहा है खबरदार करते हुए कि यहाँ पे एक बिल्ली रहती है, ठीक है, जो कि बहुत पाजी है। ठीक ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि चूहे और बिल्ली का रिश्ता कैसा होता है। अगर बिल्ली को चूहा दिख जाए तो वो कहीं भी उसे धर दबोचती है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो बिल्ली है वो घात लगाए, घात यानी कि उसको देखते हुए एकदम चौकन्नी रहकर घात लगाए रहती है, न जाने किसको कब चट कर जाए। चट कर जाना, खा जाना, न जाने कब किसको चट कर जाए। सो जाओ सब लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आजादी का जश्न देखने जाता हूं मैं दिल्ली। वो कह रहा है कि तुम सब घर के अंदर सो जाओ, किल्ली ऊपर की कड़ी जो होती है वो लगा के सो जाओ। ठीक है। आजादी का जश्न, जश्न समारोह, के आजादी का समारोह देखने मैं जा रहा हूं दिल्ली। दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे को फहराना। उसने कहा कि मैं दिल्ली में देखूंगा आजादी का जो नया दौर आया है, नया जमाना, क्योंकि हम गुलामी में रहे हैं तो अब आजादी का हम जमाना देखेंगे। लाल किले के ऊपर जो है वो तिरंगा झंडा फहराता हुआ देखेगा। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले जहां लाट साहब थे अब राष्ट्रपति है अपना। जब क्या था, अंग्रेज हमारे भारत पर जो है राज कर रहे थे, उस समय जो वहाँ का सबसे उच्च, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो लॉर्ड साहब होता था। तो अब तो अंग्रेज नहीं रहे नहीं है। चूहा कह रहा है कि अंग्रेज तो रहे नहीं है, ना लॉर्ड साहब है। अब तो जो है
अब यहाँ हमारे राष्ट्रपति है अपना, अपने यहाँ पे तो अब राष्ट्रपति है जो कि अपना ही है। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। चूहा बोलता है कि मैं पूरा दिल्ली घूमूंगा लेकिन बात नहीं करूंगा किसी से। हाँ फुर्सत, फुर्सत यानी थोड़ा सा समय, अगर फुर्सत उसे थोड़ा सा समय मिला तो वो किससे मिलेगा? प्रधानमंत्री से। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहे की अब खिल्ली। के गांधी युग है, आजाद हो चुके हैं, गांधी जी ने बड़ी, गांधी जी के ही पीछे हमें आजादी मिली है यूं कह सकते हैं, तो गांधी युग है। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहे की अब खिल्ली। खिल्ली होता है मजाक बनाना, जैसे मजाक उड़ाते हैं हम किसी का, तो चूहों की कोई खिल्ली नहीं उड़ाएगा। आजादी का जश्न देखने जाता हूं मैं दिल्ली, कि मैं आजादी का जश्न देखने के लिए दिल्ली जाता हूँ। ये कहा जो कविता है ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर जी ने इसमें आजादी के जश्न को मनाने के लिए जो उत्सुकता है, उन्होंने हमें आजादी के बारे में बताया, हमारे मन के अंदर जो आजादी को लेकर के भाव, आजादी के सुख को लेकर के जो भाव आने चाहिए उसका विकास किया है। आइए अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। छाता, छतरी, घात, हमला, जश्न, समारोह, छड़ी, पतला डंडा, चटकर जाना, खा जाना, खिल्ली, मजाक। कविता की आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ख, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हमें यहाँ पे जो है कविता में से ही, कविता के जो पैराग्राफ है उसमें से ही ये कुछ पंक्तियां दी गई है, हमें उन पंक्तियों को पूरी लिखना है। पहला है चूहे ने डैश छड़ी दो। चूहे ने चुईया को बोला छाता आ, और छड़ी दो। ठीक है, ये आपको पाठ में पहले ही बता दिया गया है। ये देखो, चूहे ने कहा कि चुईया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। चूहे ने कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो। छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। ठीक है, बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। अब है गांधी डैश खिल्ली। गांधी युग है अपना, हमने आखिर में पढ़ा था, वो बता रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आजादी का जश्न देखने जाता हूं मैं दिल्ली। गांधी युग में कौन उड़ाए, गांधी युग में कौन उड़ाए, कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आजादी का जश्न देखने जाता हूं मैं दिल्ली। आजादी का जश्न देखने जाता हूं मैं
दिल्ली। अब हम इसका प्रश्न नंबर घ करेंगे। प्रश्न नंबर घ है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उसके 3 विकल्प दिए हैं। हमें उन 3 विकल्पों में से जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, चूहा सेठ जी के घर से क्या लाया था? छाता, छड़ी या पगड़ी? चूहा बड़े सेठ के घर से क्या लाया था? पगड़ी। दूसरा है, बिल्ली कैसी थी? भोली, अच्छी या पाजी? तो बिल्ली कैसी थी? पाजी। तीसरा है, चूहा दिल्ली क्यों जा रहा था? खाने पीने, आजादी का जश्न देखने या खाना लाने? तो क्यों जा रहा था वो दिल्ली? आजादी का जश्न देखने। चौथा है, दिल्ली में चूहा किससे मिलेगा? उसने क्या कहा था? थोड़ी सी फुर्सत मिली तो वो किससे मिलेगा? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या अन्य नेताओं से? किससे मिलेगा वो? प्रधानमंत्री से।